एक बार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को हाथ उठाकर विश्वास दिलाने का काम करो कि सारे मेहनत कर कर जो जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लगाएंगे उसको पूरी निभाने का भी काम करेंगे। साथियों, मैं पहले तो आपको बधाई दूंगा कि जहां बूथ योद्धा की मुहिम को पार्टी ने प्रत्येक बूथ तक ले जाने का काम किया, आप जैसे मेहनती साथियों ने 70% लोकसभा के बूथों पर पार्टी के बूथ योद्धा स्थापित करने का काम किया। वही महिला सखी जो 50% आबादी के अंदर पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेगी, आज श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ मिलकर हर बूथ पर पार्टी के प्रचार में एक सखी जोड़ने का जो काम आप लोग कर रहे हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में संगठन को चूल्हे तक पहुंचाने का, पार्टी के प्रचार को चूल्हे तक पहुंचाने का काम हमारी माताएं बहनें करेंगी। वही सदस्यता अभियान जहाँ 90 के 90 हलकों के अंदर पार्टी लेकर चली थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख तक अपने दोनों जिलों के अंदर सदस्यता अभियान को संपूर्ण तौर पर समाप्त करने का आप लोग काम करोगे। साथियों, 4.25 साल के सरकार के सफर में अनेक हमने कदम उठाए, बहुत लोगों ने हमें कोसा, मगर आज उसका फल आने लग गया। साथियों, मैं कहता था कि हम व्यवस्था को घर तक पहुंचाएंगे, तो लोगों को विश्वास नहीं था। मगर आज मैं इस मंडी में खड़ा होकर खुशी से कह सकता हूं कि लगभग 60 लाख मैट्रिक टन गेहूं आई और करनाल जिले में तो सबसे ज्यादा आई, और एक किसान को भी मंडी के अंदर रात गुजारनी नहीं पड़ी। 2 घंटे में उसकी ट्राली खाली हुई और 2 दिन के अंदर सरकार ने उसके खाते में पूरा पैसा उसका भिजवाने का काम किया। आज ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछो, यही मंडियां थी और इन मंडियों के अंदर पहले किसान अनाज गिरने आता था तो रात रात 2-2 रात अपने अनाज पे सोना पड़ता था। किसान को पैसे मांगने के लिए 2-2 महीने तक आड़ती के चक्कर काटने पड़ते थे। आड़ती भाई हमारा अधिकारियों के चक्कर काटता था। आज सहूलियत हुई तो सहूलियत आड़तियों को भी मिली। सहूलियत का फायदा किसान को सबसे ज्यादा हुआ। और साथियों, सबसे अच्छी चीज ये हुई कि किसान की बोई हुई फसल का जो मूल्य था, एमएसपी के ऊपर एक नहीं 14 फसलें हमारी सरकार ने खरीद कर उसको देने का काम किया। साथियों, फसल खराब हो जाती थी पाड़ा पड़ने से, बाढ़ आने से, बारिश से, कोई सुध लेनिया नहीं था। सरकार चिट्ठी निकालती थी स्पेशल गिरदावरी की, तब तो कोई सुध लेने आ जाता था पटवारी कानू को, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं था। और आज हमने व्यवस्था बना दी कि अगर किसी की फसल खराब भी होती है तो किसान अपने मोबाइल से फोटो भेज सकता है। और मुझे खुशी है, अभी पीछे इंद्री के अंदर कई गांव में यमुना जी टूटी, बाढ़ आई, वहां पर रेता जमा हो गया। आज तक कोई पॉलिसी सोचनी आई नहीं था कि रेते के लिए भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पर साथियों, जब हमने कदम उठाए तो उस किसान का खेत सिंचाई योग्य भी बनाया और उसी को उसका पैसा मिला जो रेता वहां से बेचा। ये इसलिए है मुमकिन हुआ क्योंकि आपकी सुध लेने वाले सरकार में बैठे थे। आज पंचायती राज की बात करें, 50% हमारी माताएं बहनें पंचायती राज संस्थाओं में। अभी रामेर जी कह रहे थे कि हमारे बैकवर्ड को मिला। बैकवर्ड को तो एक छोटा काम नहीं, आज बीसीए के साथियों को जहां पंचायत में सरपंच बनना तो छोड़ो, मेंबर बनना मुश्किल था, आज 8% रिजर्वेशन देकर उनका अधिकार हमने बनाने का काम किया। साथियों, पहले पंचायत में सरपंच बन जाता था, सरकार के साथ ना हो तो 1 रुपए की ग्रांट नहीं मिलती थी, धक्के काटता रहता था कोई योजना में पैसा आ जाए। आज हमने पॉलिसी में बदलाव किया और मैंने 3 साल पहले एक पौधा लगाया
जिसमें एसएफसी का पैसा जनसंख्या के आधार पर मिलेगा। आज मुझे खुशी होती है, 1250 रुपए से शुरुआत करी थी एक आदमी के, और आज वो बढ़कर 2000 रुपये हो गया। अगर किसी गांव की आबादी 2000 की थी तो उस गांव को 40 लाख रुपया साल का सरकार का सुनिश्चित करने का हमने काम किया। आज ग्राम विकास में एक कदम है। आज उठाकर देखो, गांव में बड़ी मांग अब गली नाली की नहीं है। आज बड़ी मांग आती है गांव के अंदर तो डिजिटल लाइब्रेरी बना दो। बड़ी मांग आती है कि हमारे गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बना दो, हमारे गांव को शहर की तरह विकसित कर दो। आज के दिन ये व्यवस्था मुमकिन इसलिए हो पा रही है क्योंकि राज्य में आपकी सुनने वाले बैठे हैं। साथियों, मैं तो एक चीज आपको बता सकता, हमारे एससी सेल के साथी रमेश खटक जी और आते थे, ये बारी बारी कहते थे जी हमारी कोई सुध लेनिया नहीं है, हमारे साथियों को एजुकेशन में रिजर्वेशन दो। हमने बीच SC के लिए एजुकेशन में रिजर्वेशन लाने का काम किया। फिर ये इकट्ठे होकर आए, कहने लगे कि जी हमारे को प्रमोशन में रिजर्वेशन का अधिकार मिलना चाहिए। हरियाणा पहला प्रदेश बना जिसने प्रमोशन में रिजर्वेशन में 20% SC के साथियों को प्रमोशन देने का काम किया। साथियों, अनेक चीज आज मैं खुशी के साथ आपके बीच में कह सकता हूं कि प्रदेश को तरक्की के पथ पर हम लेकर गए। पहले तो ये होता था कि कोई सरकार का विधायक है तो उसके हल्के में सड़कें बनती थी, ज्यादातर सड़क रोहतक जिले में रह जाती थी। मगर आज के दिन व्यवस्था देखो, आज प्रत्येक विधानसभा में हमने 25-25 करोड़ रुपए दिए। जो टूटा हुआ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको दुरुस्त कराया, बेहतर बनाया, आगे ले जाने का काम किया। आज उठाकर देखो, नेशनल हाईवेज के अंदर हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 2% आबादी है। आज हमारे पास 11 एक्सप्रेसवे है, 35 नेशनल हाईवे है, और अब तो एक नया और जो हमारे इस NH का भी लोड हटाएगा, जो दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर अंबाला तक ग्रीन फील्ड रोड बनेगा। साथियों, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा क्या हो? फायदा ये होगा कि विकास की गति बनेगी। अपने यहाँ पर उद्योग लगने बंद हो गए थे कांग्रेस के राज में, लोग फैक्ट्रियां बंद कर जाने लग गए थे कि पता नहीं हरियाणा प्रदेश का क्या हाल होगा। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर उद्योगों की बात करें तो हमने ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स एंड इंडस्ट्रीज लाने का काम किया जो प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है। साथियों, दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी ATL आज मेवात जैसे पिछड़े जिले के अंदर फैक्ट्री लगा रही है। आज मारुति दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला एक प्लांट 10 लाख गाड़ी एक साल में जहां बनेगी, खरखोदा के अंदर बनाने का काम कर रही है। आज आपके पड़ोस में ये जो पेट्रोलियम के पास फेल्ड सेक्टर था, इस सेक्टर के अंदर आग लगी हुई है। आज तो उद्योग में पेंट की कंपनियां, पॉलिएस्टर की कंपनियां 1200-1500 करोड़ की एक उद्योग के यूनिट यहां स्थापित करने का काम कर रही है। अभी 5 दिन पहले हमने एक कंपनी को यहां परमिशन दी है जो आकर अब पॉलिएस्टर शीट बनाने का काम करेगी। साथियों, मुमकिन क्यों है? क्योंकि हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश तरक्की के पथ पर चले, इसके ऊपर अधीन अपनी विचार को मजबूती से आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कार्य हमने करे हैं इनको जाकर घर घर तक पहुंचाने का भी आप काम करोगे। साथियों, चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक बात कहा करते थे, हवा बनाओ, हवा बनेगी तो आ जाएगा। मगर साथियों, हवा कौन बनाएगा? आप ये सोचो, पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पर छोड़ देंगे कि नेता घर घर जाकर प्रचार करेंगे नीतियों का? मुमकिन नहीं है। 100 दिन लोकसभा में रह गए, 300 दिन विधानसभा के रह गए। ये मुमकिन जब हो पाएगा जब यहाँ बैठा पंडाल में एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी के कराए हुए कामों को गिनवाने का काम करेगा, बताने का काम करेगा कि 4 साल में हमारी सरकार ने क्या क्या बदलाव लाने का काम किया है। साथियों, कदम अनेक उठाए, अगर इनका प्रचार हो जाए तो आम आदमी यहाँ बोलता है। वो भी दौर था चौधरी देवीलाल जी का, एक कार्यकर्ता 100 कांग्रेसियों पे भारी होता था। मगर आज इन कांग्रेसियों का दुष्प्रचार भारी है, इसको रोकने की जरूरत है। क्या बात करते हैं बैठ के 10 लोगों में, कहते हैं
24 में नहीं 19 में तो छोरा पक्का आ जाएगा। साथियों, ये तो जब अपन ने 18 में डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी ने शुरुआत करी थी और हमें आदेश दिया पार्टी बनाकर आगे बढ़ो, जब लोग कहते थे क्या 19 में तो नहीं आएंगे, 24 में आ जाएंगे। आपकी मेहनत थी जिसने पार्टी को 10-11 महीनों के अंदर 10 विधायक जिताकर 17% वोट दिलाने का काम किया। और अगर आप लोग मेहनत करते रहे, वो दिन दूर नहीं कि इस प्रदेश का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संगठन कोई होगा तो जननायक जनता पार्टी होगी। मगर साथियों, घर घर जाना पड़ेगा, एक एक चीज का प्रचार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी ने 4 साल में क्या प्रदेश में बदलाव लाने का काम किया। आज छोटी छोटी चीजें उठाकर देख लो, ये पीला राशन कार्ड बनता था, ये मेरी माताएं बैठी है, जब भी गांव में मैं सांसद था जाता था, सारी बोलती थी राशन कार्ड बनवा दे, राशन कार्ड बनवा दे। इतना मुश्किल प्रक्रिया थी कि एक पीले राशन कार्ड के लिए 10-10 बार बाबुओं के दफ्तर में चक्कर काटने पड़ते थे, सिफारिश करानी पड़ती थी, फिर जाकर एक राशन कार्ड बनता था। साथियों, आज तो जिसके परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है, प्रदेश पूरे देश में प्राथमिक है, पूरा देश बीपीएल को 1.20 पे देखता है, हरियाणा प्रदेश ने 1.80 बीपीएल बनाने का काम किया। और आज जिसके परिवार की आय 1.80 से नीचे है, उसको किसी बाबू के पास जाने की जरूरत नहीं, गांव में अपने सीएचसी सेंटर में पैसे 20 रुपया दे, साथ के साथ उसका राशन कार्ड प्रिंट कर कर देने का काम होता है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पेंशन की बात आती थी, बेटा पेंशन बनवा दे, 60 का हो गया, 65 का हो गया, 70 का हो गया। दफ्तरों में धक्के खा खा कर हर मर जाते थे, मगर पेंशन नहीं बनती थी। आज तो 60 साल 1 महीने का होता है, परिवार पहचान पत्र से उठता है, उसका नाम, खाता नंबर और 3,000 रुपये सरकार उसको पहले हफ्ते में भेजने का काम करती है। और तो और अपने फर्दे थी, एक किसान को सबसे बड़ा काम क्या होता है कि उसके खेत का, उसके मकान का रिकॉर्ड उसको दुरुस्ती के साथ मिल जाए। ये फर्ज निकालनी महाभारत थी। ये सारे बैठे सब ने एक एक 2 बार फर्ज मांगी होगी। एक फर्ज के लिए पटवारी जी के कितने चक्कर लगाने पड़ते थे। पटवारी 5, 7, 10 दिन लगा देता था रिकॉर्ड निकालने में, मगर आज के दिन ये व्यवस्था है कि किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, पटवारी जी के साइन की जरूरत नहीं, गांव के सीएचसी से 2 मिनट लगते हैं। किसान जमाबंदी की वेबसाइट खोलता है और अपनी फर्ज निकालकर लोन लेना है, रजिस्ट्री कराना है, कुछ और कार्य है, उसके लिए रिकॉर्ड को देने का काम कर सकता है। साथियों, मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी है। मैं तो आपको इतना बोल सकता हूं कि हमारे प्रयास रहे हैं, ये कोरोना और किसान आंदोलन से उन प्रयासों में गति जरूर थोड़ी सी धीरे हुई, मगर हमने रुकने नहीं दी। लोगों ने दुष्प्रचार बहुत फैलाया, मगर हमने अपना काम और कर्तव्य नहीं छोड़ा। लोग तो कहते थे कि भाई हरियाणा प्रदेश कोरोना के बाद खत्म हो जाएगा, किसान आंदोलन के बाद खत्म हो जाएगा। आज देश में सबसे ज्यादा किसी आम व्यक्ति की आय है तो हरियाणा प्रदेश के नागरिक की है। आज देश में सबसे ज्यादा कर अगर कोई प्रदेश इकट्ठा करता है तो हरियाणा प्रदेश है। अगर डेवलपमेंट की स्कीम सबसे अच्छी किसी प्रदेश की चल रही है तो हरियाणा प्रदेश है। अगर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा आज रुझान किसी एक प्रदेश की तरफ है तो आपका हरियाणा प्रदेश है। और मैं उम्मीद करूंगा साथियों कि घर घर जाकर इन चीजों का प्रचार करने का काम करोगे, घर घर जाकर ये बताने का काम करोगे कि पार्टी संगठन को नई ताकत मिले। और दूसरी चीज, मैं आपसे एक निवेदन प्रार्थना आज करता हूं, साथियों, घरों पर झंडे लगाने शुरू करो। अगर घरों पर झंडे होंगे तो पार्टी का प्रचार बढ़ेगा, पार्टी का प्रचार बढ़ेगा तभी जाकर हवा बनेगी। साथियों, अगर एक कार्यकर्ता के घर पे झंडा होगा और कांग्रेसी साथ से जाएगा तो उसका खून बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आज ये चीज दिखाने की है, ये हाथ में छल्ले पहनते हम, ये छल्ले पहने दिखेंगे चाहे 10 लोगों में बैठे हो तो पता तो चलेगा कि चौधरी अजय सिंह चौटाला का एक कर्मठ कार्यकर्ता आज मैदान में खड़ा है। साथियों, ये बताना पड़ेगा, ये मंच पे बैठे पदाधिकारी साथी अगर कंजूसी कर रहे, झंडे नहीं पहुंचा रहे तो मुझे बताने का काम करो, मैं भिजवाऊंगा, मगर इससे पीछे मत हटो। आपकी पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह आपकी पहचान है। जितना इसको
घर घर तक पहुंचाओगे, नीतियों को पहुंचाने का काम करोगे, उतनी ज्यादा शक्ति और ताकत आपको मिलने का काम होगा। मैं तो यही प्रार्थना विनती करने आया था और यही उम्मीद करूंगा कि 3 चीजों पे ध्यान रखते हुए अपने संगठन को मजबूत बनाओ। पहला, बूथ सखी, हमारी माताएं बहनों को जोड़ो। बूथ सखी के अंदर घर की सदस्य को जोड़ो। आज मेरी माताजी मैदान में है तो महिलाओं का सहयोग अगर एक किसी दल के साथ सबसे ज्यादा है तो जननायक जनता पार्टी के साथ है। आज चुनरी चौपाल हो जाती है तो हजारों की तादाद में माताएं बहनें अपना प्यार आशीर्वाद देने पहुंचती है। बूथ योद्धा, अगर बूथ पे पोलिंग एजेंट हमारे पास है और 1-2 युवा साथी बूथ पे वोट लाने वाले हैं तो आपको कोई कमजोर नहीं कर सकता। और तीसरी चीज, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करो। आप 17% पे तो पहुंच गए थे, मगर 17% से पार्टी संगठन मजबूत उतना ज्यादा नहीं होगा जो आप सोच के रखते हो। अगर वो करना है तो आज 35 से 40% वोटों पे अपनी हिस्सेदारी बनानी पड़ेगी। और उसके लिए साथियों, कोई रूस के बैठा है तो उसको बनाने का काम करो। कोई अपने साथ नहीं आया, अपनी सोच से जुड़ा हुआ है, उसको लाने का काम करो। और कोई और दल में बैठा है, आज पार्टी के विचार से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत करने का काम करो। अगर मजबूती के साथ इन 3 चीजों पे आपने काम कर लिया तो फिर आपकी ताकत को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा। और मैं अंत में एक चीज कहूंगा, इन 4 चीजों को ध्यान रखना। एक तो सिर से ठंडे रहो, एक मुंह से मीठे रहो, एक पांव की रफ्तार ना रुकने दो और एक सिर्फ फोकस रखो कि पार्टी का प्रचार ना थमने दो। अगर इन 4 चीजों पे आप काम करोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। मैं तो इसी प्रार्थना अपील के साथ आपका, करनाल लोकसभा के मंच पे बैठे सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को आप ये दिखाने का काम करोगे कि अगला जो लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव होगा, आपके संगठन की ताकत, आपके संगठन की मजबूती आपके संगठन को इस प्रदेश का सबसे बड़ा दल बनाने का काम करेगी। आप सबका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।